तो मेरे समाज के बंधुओं, ऐसे संगठन के लोगों का बहिष्कार करो। पहले एक नीति अपनाएं, एक विचारधारा पर अपने संगठन को चलाएं। 2027 में चूकना नहीं है। ऐसे जो भी दलाली बाजारी कर रहे हैं, ऐसे दलाली बाजारी करने के लिए समाज को बेचने का काम जितने लोग कर रहे हैं, समाज के वोट को कहीं उस पार्टी में कहीं उस पार्टी में दिलाने का काम कर रहे हैं, अगर किसी संगठन की विचारधारा एक नहीं है, एक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे संगठन का बहिष्कार करिए। नमस्कार, आदाब, मैं सुनील पाल आज आप सभी के बीच मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं कि जिस प्रकार से आज लोकसभा का चुनाव एकदम गर्म पकड़ चुका है और इस गर्म माहौल में सभी राजनीतिक पार्टियां गड़रिया समाज के वोट को साधने में एकदम लग गई हैं। अभी हालताज में आप लोग देखे होंगे कि बड़े भैया आदरणीय श्री श्यामलाल पाल जी को सपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो इसके लिए एक खुशी का माहौल तो है ही है गड़रिया समाज में, लेकिन बड़े भैया श्री अखिलेश यादव जी की होशियारी आप लोग देख लीजिए। बहन मायावती जी की होशियारी आप देख लीजिए। आज चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सभी की मैं चर्चाएं और इनके ढोल में जो पोल है उसको आप सबके सामने इन लोगों का जो सब गड़रिया समाज के आंखों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, उस पर्दे को आज यह सुनील पाल हटा के दिखाएगा। तो आगे कुछ बोलने से पहले सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा करबद्ध निवेदन है कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी प्रियजनों से मेरा निवेदन है कि आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब चैनल सब्सक्राइब करें, इस अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। दोस्तों, बड़ा उठापटक गड़रिया समाज में मचा है। उधर बहन मायावती जी ने गड़रिया समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बहन जो है अनुप्रिया पटेल जी ने गड़रिया समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया और आज बड़े भाई अखिलेश यादव जी ने भी गड़रिया समाज के वोट को अपनी ओर घुमाने के लिए गड़रिया समाज से बड़े भैया श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं धन्यवाद दूंगा बहन अनुप्रिया पटेल को, मैं धन्यवाद दूंगा बहन मायावती जी को, लेकिन मैं भैया अखिलेश यादव जी को धन्यवाद नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने गड़रिया समाज के साथ राजनीति किया है और आज नहीं बहुत दिन से ये लोग गड़रिया समाज के साथ सिर्फ राजनीति करते आए हैं और यह राजनीति माननीय अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी, बहन अनुप्रिया पटेल जी, अब आप गड़रिया समाज के युवाओं के आंख के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते हो, क्योंकि यह समाज जागरूक हो चुका है। अभी तक 75 साल बीत गया, बहन मायावती जी की भी सरकार रही और उनकी भी सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश के गड़रिया समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। माननीय अखिलेश यादव जी और आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, गड़रिया समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा।
लेकिन आप जब मुख्यमंत्री बनते हो, जब आपके हाथ में सत्ता होती है, तब आप गडरिया समाज को नहीं याद करते हो। सिर्फ वोट लेने के समय, वोट के समय जो आज बड़े भैया श्यामलाल पाल जी को बीच में चुनाव का माहौल एकदम गर्म है, तब आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए हो। किस लिए बनाए हो? यह सारी चीजें यह गडरिया समाज मेरे भाई जान रहा है, आप भी जान रहे हो कि अभी इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष माननीय पटेल साहब थे। जब तक 2 पैसा मिलने का समय था, तब तो पटेल साहब माननीय श्री उत्तम पटेल जी थे प्रदेश अध्यक्ष। टिकट बंटवारे तक आपने गडरिया समाज को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। जब टिकट बंटवारा हो गया, सीटें फाइनल हो गई, तो आप प्रदेश अध्यक्ष गडरिया समाज से बनाए हो, क्योंकि पाल साहब का वोट चाहिए और श्यामलाल पाल जी गडरिया समाज के बीच में जाएंगे और पाल समाज के वोट को कन्वर्ट करेंगे और उन्होंने बेचारू जो 1-2 लाख रुपया रखे होंगे वो भी भाग दौड़ में खर्च करेंगे। अरे अखिलेश भैया, गडरिया आज इतना बुद्धिहीन नहीं है, आपकी होशियारी समझ रहा है। अरे कुछ देना था आपको तो लोकसभा का टिकट दे दिए होते गडरिया को। वही श्यामलाल पाल जी 2022 में विधानसभा की तैयारी फुल कर रहे थे, तब आपको नहीं दिखा कि श्यामलाल पाल जी को टिकट दिया जाए। श्यामलाल पाल जी को टिकट आपने इसलिए नहीं दिया कि श्यामलाल पाल जी नेता बन जाएंगे। लोकसभा का टिकट आपने श्यामलाल पाल जी को नहीं दिया क्योंकि श्यामलाल पाल जी सांसद बन जाएंगे, गडरिया आगे उठ जाएगा। धन्य हो बाबू रामपाल जी, और उस मां के चरणों में मैं नमन बंदन करता हूं जिन्होंने आप जैसे शेर को पैदा किया। आज आपकी देन है। आज गडरिया समाज के नेता परम आदरणीय श्री बाबू रामपाल जी की देन है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय पार्टी अपनी ऊंचाइयों को छू रही है, वैसे वैसे अन्य पार्टियों में काम कर रहे हमारे समाज के भाइयों का मान सम्मान बढ़ रहा है। यह बात मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जिस प्रकार से आज हमारे उत्तर प्रदेश में 6 को प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी तक कभी 5-5, 6 प्रदेश अध्यक्ष इस गडरिया समाज से नहीं थे। आज समाजवादी ने भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, बसपा ने भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, अपना दल ने भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो किस लिए बनाया मेरे बंधुओं? आप लोग को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को विचार करना पड़ेगा कि माननीय बाबू रामपाल जी आज जिस प्रकार से पूरे समाज में एकदम मत के बहा दे रहे हैं, समाज में राजनीति की अलग जगह दिए हैं, उसी का परिणाम है। मेरे दोस्तों, एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब जब ऐसे लोगों की सरकारें होती हैं तब गडरिया समाज को नहीं याद करते। बहन मायावती जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थी, आप लोगों ने पूरा गडरिया समाज बहुत सहयोग किया था। तो अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इन्होंने गडरिया समाज को दिया क्या है? किसी विशेष व्यक्ति पर मत ले जाना, संपूर्ण समाज की बात हमेशा सुनील पाल करता है और आज भी आप सबके सामने संपूर्ण समाज की बात लेकर मैं आया हूं। जब आप मुख्यमंत्री थी तो कौन सा नियम कानून आपने गडरिया समाज के लिए बनाया? आपने अपने समाज के लिए
नया नियम नया कानून बनाया। गड़रिया समाज को क्या दिया है आपने? कुछ नहीं, झुनझुना पकड़ा दिया। और वहीं माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी थे। आप सभी को मालूम होगा कि इन्होंने भी गड़रिया समाज को छलने का काम किया है, और कुछ भी किया है तो अपने समाज यादव समाज के लिए किया है। कहीं भी किसी भी थाने में चले जाइए, आपको दरोगा से लेके सिपाही तक आपको यादव मिलेंगे, लेकिन गड़रिया कहीं गिनती नहीं है। गड़रिया इक्की दुक्की कहीं किसी थाने में मिलेंगे आपको। तो आप सबको 75 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब 75 साल में इन पार्टियों ने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो क्या आज लोकसभा चुनाव में आपके लिए क्या करेंगे? आगे मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे? भाजपा आई, भाजपा भी 10% आरक्षण सवर्ण समाज के लिए लाई, चाहे जहां से घुमा फिरा के लाई है, लेकिन लाई है। भाजपा आने से सवर्ण समाज का फायदा हुआ है। बसपा की सरकार आने से दलित समाज का फायदा हुआ है। सपा सरकार आने से यादव समाज का फायदा हुआ है। तो मेरे बंधुओं, आप सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सब अपने आंख पे पड़ी पट्टी को हटा दीजिए, और अब दूसरी नीति आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आपको राजनीतिक भागीदारी चाहिए तो आपको दूसरी नीति अपनाना पड़ेगा। जो अभी तक आपने फर्स्ट समाज सेकंड पार्टी अपनाते थे, अब इसको त्याग देना होगा। फर्स्ट पार्टी सेकंड समाज अपनाना होगा आपको। और इस नीति को जब तक नहीं अपनाओगे, फर्स्ट पार्टी सेकंड समाज, तब तक इस गड़रिया समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल सकती है। या मैं डंके के चोप पे कहता हूं। अरे मेरे धनगर समाज के बंधुओं, आप जिस धनगर सर्टिफिकेट के लिए परेशान हो, क्या मायावती जी आ जाएंगी तो आपका धनगर सर्टिफिकेट बन जाएगा? क्या मायावती जी की सरकार रहेगी जो धनगर सर्टिफिकेट बना है बरकरार रहेगा? इसको हम आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए अब फर्स्ट पार्टी सेकंड समाज नीति अपनाना पड़ेगा। पहला चीज, अपनी पार्टी, अपने समाज की पार्टी को अपना मानो, क्योंकि माननीय बाबू रामपाल जी आपके हैं। राष्ट्रोदय पार्टी आपकी है। आपको सबसे पहले आगे चलना पड़ेगा। और जिस दिन आपकी पार्टी सत्ता में पहुंच जाएगी, उसी दिन आपको राजनीतिक भागीदारी मिल पाएगी। क्योंकि आंखों देखा हाल है, जिस समाज की पार्टियां आज आगे उठी हैं, सत्ता तक पहुंची हैं, ऐसे समाज को राजनीतिक अधिकार मिला है, और इस गड़रिया समाज का राजनीतिक हनन हुआ है। जब जब बसपा एकदम खत्म होती है, तब गड़रिया याद आता है बहन मायावती जी को। आज बड़ा सब हल्ला मार रहे हैं कि बसपा बहुत टिकट दिया है, बसपा बहुत टिकट दिया। अरे बाबू, टिकट देने से कुछ नहीं हो जाता। जब इनकी सरकार थी, जब इनका माहौल था, तब तो दूध पड़ी मक्खी की तरह गड़रिया समाज को निकाल के फेंक दिया था। और आज गड़रिया समाज याद आ रहा है। जब आपका समय गड़बड़ है तो मेरे बंधुओं, आप सोचिए, जहां भी आपके पार्टी का प्रत्याशी हो, सबको भूल जाइए। अपने राष्ट्रोदय पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट करिए और वोट करिए। ट्रक निशान अपना याद रखिए। और अब एक कहावत कही है मेरे दोस्तों कि निहुरे निहुरे ऊंट कब तक चरौब्या। अपने पूर्वांचल की बहुत बड़ी कहावत है कि निहुरे निहुरे ऊंट कब तक चरौब्या। अब खड़ा होना पड़ेगा, क्यों ऊंट के ऊपर बैठ करके ऊंट अब आपको ऊंट चराना पड़ेगा, क्योंकि ऊंट बहुत बड़ा होता है। जब ऊंट के ऊपर बैठोगे तब आपको लोग देखेंगे,
कि वह देखा हो फलाने ऊँट चरावत हैं। तो मेरे बंधुओं, आपको अगर राजनीतिक भागीदारी चाहिए तो इन सब पार्टियों का बहिष्कार करो जो आज 75 साल से आपको कुछ नहीं दिया। ये सिर्फ आज भी आपको गुमराह कर रही हैं। आप अपना दिमाग खोल लीजिए, आप अपने विवेक से काम करिए। जो आदमी 75 साल में कुछ नहीं दे पाया तो अभी आपको कुछ नहीं दे पाएगा। और कुछ हमारे भाई बोलते हैं कि सामाजिक संगठन से हम सत्ता हासिल कर लें। कभी नहीं हासिल कर सकते हो। सामाजिक संगठन से कहाँ खोए हो आप लोग। भारत में कोई संगठन बना है तो सबसे पहले पाल बघेल धनगर समाज गडरिया समाज का संगठन बना है। और यह संगठन, इस गडरिया समाज में ऐसे संगठनों का भरमार है। आप चाहे जिस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लीजिए, वह संगठन सिर्फ व्यक्ति विशेष पे चल रहा है। चाहे शैतान सिंह पाल जी को देख लीजिए, उन्होंने गडरिया समाज को गुमराह किया और खुद मंत्री हैं। कितना शैतान सिंह के पाल महासभा से कितना फायदा हुआ है आपको, आपके समाज को। आप गौर करिए, आपसे पीछे तक चले जाइए। अगर किसी को फायदा मिला है तो सिर्फ शैतान सिंह पाल जी को फायदा मिला है। वो मंत्री भी हैं। और जितने पदाधिकारी हैं, जब तक किसी चाहे जो संगठन हो या राजनीतिक पार्टी हो, विचारधारा एक होनी चाहिए। जो पार्टी की या संगठन की विचारधारा है उस पर काम करोगे तब संगठन आपका आगे बढ़ेगा, तब समाज आपका आगे बढ़ेगा। यह नहीं है कि आप संगठन बना लियो, संगठन बना के आपके पास 20 को पदाधिकारी हैं और 20 का विचारधारा अलग है। कोई सपा में काम कर रहा है, कोई बसपा में काम कर रहा है, कोई अपना दल में काम कर रहा है, कोई भाजपा में काम कर रहा है, कोई कांग्रेस में काम कर रहा है। तो आपकी अपनी पर्सनल विचारधारा है या दिमाग से सोचने की बात है कि जब आप खुद एक नहीं हो, आप अपने संगठन के बैनर तले समाज को इकट्ठा करने का काम करते हो और बाद में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप किसी पार्टी में समाज को प्रेशर बनाते हो कि इस पार्टी को वोट दीजिए। आपका प्रदेश अध्यक्ष किसी अन्य पार्टी में सपोर्ट बनाता है और प्रेशर बनाता है समाज को कि आप उस पार्टी में वोट करिए। ये कहाँ की बात है। आपके और पदाधिकारी हैं, वो कोई भाजपा में खींच के ले जा रहा है अपने समाज का वोट दिलाने के लिए, कोई अपना दल में ले जा रहा है, कोई बसपा में ले जा रहा है। अगर राजनीति ही करना है तो समाज को गुमराह करना छोड़ दीजिए और राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, सामाजिक संगठन बंद कर दीजिए। क्योंकि समाज के युवाओं को गुमराह करके अन्य पार्टियों में बिखेरने का काम या संगठन के लोग करते हैं। तो मेरे समाज के बंधुओं, ऐसे संगठन के लोगों का बहिष्कार करो। पहले एक नीति अपनाएं, एक विचारधारा पर अपने संगठन को चलाएं। इसलिए 2027 में चूकना नहीं है। ऐसे जो भी दलाली बाजारी कर रहे हैं, ऐसे दलाली बाजारी करने के लिए समाज को बेचने का काम जितने लोग कर रहे हैं, समाज के वोट को कहीं उस पार्टी में कहीं उस पार्टी में दिलाने का काम कर रहे हैं। अगर किसी संगठन की विचारधारा एक नहीं है, एक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे संगठन का बहिष्कार करिए। वो चाहे पाल महासभा हो या अन्य कोई हो। कि जब तक आप लोग अगर राजनीति करना है तो राजनीतिक पार्टी में जाइए, समाज को गुमराह मत करिए। अगर आप समाज को गुमराह करते रहोगे तो यह समाज जैसे 75 साल पीछे था, 75 साल पीछे पाल महासभा को उठाकर देख लीजिए और आज के संगठन को उठाकर देख लीजिए, मिला लीजिए दोनों को, शैतान सिंह पाल को मिला लीजिए और आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला लीजिए जो सामाजिक संगठन बनाकर चल रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज के हक की बात कर रहा हूं, समाज के राजनीतिक अधिकार के लिए आवाज
बुलंद कर रहा हूं और शुरू से करते आया हूं, आज तक भी करता रहूंगा और मरते दम तक भी करता रहूंगा। जो समाज को विरोध करेगा वह सुनील पाल उसका विरोध करेगा। सुनील पाल उसका दुश्मन है नहीं है, उसके विचारधारा का दुश्मन है। क्योंकि अब ऐसे सामाजिक संगठन के लोगों को अपनी विचारधाराएं बदलनी होगी। अब खुल के सामने आइए। अगर आपको राजनीति करना है तो राजनीति छुप के मत करिए, किसी के पीठ के पीछे खड़े होकर मत करिए और सामने आइए। क्योंकि मैं बार बार वो आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं कि शैतान सिंह पाल जी को देख लीजिए मध्य प्रदेश से, आप नजरें उठाकर देखिए। बहुत बड़ा संगठन है, बहुत पुराना संगठन है, सामाजिक संगठन है। आप मंत्री बन गए हो, समाज के कितने लोगों को कौन सी भागीदारी दिलाए हो, राजनीतिक भागीदारी जिस संगठन में हो। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग सामाजिक संगठन के लोग आपको गुमराह करने आएंगे, आपको उस पार्टी में वोट दिलाने के लिए प्रेशर बनाएंगे, उस पार्टी में प्रेशर बनाएंगे वोट करने के लिए। लेकिन आप लोग बुद्धिजीवी हो। अगर आपको हकीकत में आप चाहते हो कि मेरा समाज राजनीतिक में आगे जाए, राजनीतिक स्तर से हमारा समाज मजबूत हो, तो सबको त्याग दीजिए, सबको, अन्य सभी पार्टियों को लात मारिए और अपनी राष्ट्रीय पार्टी को अपना लीजिए, अपने घर पे राष्ट्रीय पार्टी का झंडा गाड़ दीजिए। अगर आपको 5 साल के अंदर राजनीतिक भागीदारी न मिल जाए तो कहना नहीं। इसी तरह हम यह गड़रिया समाज दुरियाया जाएगा। जब चुनाव का समय आएगा तब आपको बड़े बड़े पद, लुभावने पद आपके वोट के लिए आपको दिए जाएंगे। मैं प्रतापगढ़ से आता हूं। हमारे प्रतापगढ़ जिले में रानीगंज तहसील है। यहीं के रहने वाले माननीय बड़े भैया परम आदरणीय राजेंद्र प्रसाद पाल जी अपना दल में काम करते करते बुढ़े हो गए हैं। जब चुनाव का समय आता है तब माननीय 6 महीना पहले ही माननीय राजेंद्र पाल जी को अनुप्रिया पटेल जी राष्ट्रीय महासचिव बना देती थी और चुनाव खत्म होते ही फिर माननीय राजेंद्र प्रसाद पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया करती थी। क्यों ऐसा करती हो? क्यों ऐसा करती हो? या गड़रिया समाज पूछता है या सुनील पाल पूछता है? क्योंकि टिकट बंटवारे में, जब टिकट का बंटवारा होता है, टिकट लोगों को लेना होता है तो वह प्रदेश अध्यक्ष के पास जाता है और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से प्रदेश अध्यक्ष का बेनिफिट होता है। लोग जो राजनीति में है वो जानते होंगे कहां से होता है, कैसे होता है, लेकिन होता जरूर है। बड़ी पार्टियों में यह सब होता है। तो जब 2 पैसे का बेनिफिट होता है तब माननीय राजेंद्र प्रसाद पाल जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठा दिया जाता है। तब जो है श्यामलाल पाल जी को एक आम कार्यकर्ता बना के रखा जाता है। जब टिकट का बंटवारा हो जाता है तब श्यामलाल पाल जी को गड़रिया का वोट लेने के लिए श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। तब राजेंद्र प्रसाद पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता था। आज क्यों ऐसा हो रहा है? प्रतापगढ़ से माननीय राजकुमार पाल जी ने काफी पैसा खर्चा किया, प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे और एक टिकट के लिए अपने खुद भाग रहे थे बेचारे। आज आपने बहन अनुप्रिया पटेल जी ने बड़े भाई राजकुमार पाल जी को टिकट नहीं दिया। तो ऐसी पार्टियों का सपोर्ट करने से, ऐसे पार्टियों में काम करने से गड़रिया समाज को बेइज्जत होने के अलावा और कुछ नहीं मिलना है। मेरे भाइयों, आप लोग इन सब बातों को गौर जरूर करिए। अपना देखिए, अपनी पार्टी देखिए। हम लोग बहुत हो गया, 75 साल हो गए अन्य पार्टियों को देखते देखते, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। अब खुला आप सभी से मेरा निवेदन है कि जहां से भी राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं, आप लोग उनका सपोर्ट करिए, खुला सपोर्ट करिए, ट्रक निशान पर वोट करिए। और जहां पर राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी नहीं है वहां पर अगर अपने समाज का व्यक्ति है, किसी भी पार्टी से हो, तो खुला अपने समाज के व्यक्ति को, वो किसी भी पार्टी से हो, उसको जिताने का काम करिए। और इन्हीं सब बातों के साथ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत,
जय राष्ट्रोदय, जय बाबूराम।